सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले ट्राई हैकमी की कोल्ड बॉक्स इजी मशीन। ठीक है, तो अभी कुछ वीक्स तक मैं थोड़ा ट्राई हैकमी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि बाकी चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा उलझ गया कि मैं ट्राई हैकमी के प्लेलिस्ट को ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं पाया। तो हम ट्राई हैकमी की इस पे फोकस करेंगे। एंड थैंक यू सो 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 मच कि 200 का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई एम रियली रियली अप्रिशिएटेड योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मेरे को व्यूज़, मैंने पहले ही बोला, मेरे को व्यूज़ से पंगे नहीं है। अगर मेरे 13 या 18 या 1000 व्यूज़ भी आ रही है तो मैं उनका बस ये मानता हूँ कि यार चलो कोई नहीं, जितने भी आ रहे हैं 4 बंदे देखे, 2 बंदे देखे, कुछ सीख के जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट यार कि मेरे को मेरी वीडियोस हम लोगों को पसंद आ रही है। एंड डिस्कॉर्ड पे लिंक है, ज्वाइन कर लो एंड बी अ मेंबर ऑफ इंडियन हैकर्स कम्युनिटी। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं एंड इट विल बी अ वेरी ह्यूज सरप्राइज़। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रही है ना तो लाइक करके तो ज़रूर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोल्ड बॉक्स कर रहे हैं, तो सीधा चलते हैं अपने मशीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, सो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरी मशीन ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ठीक है, यहाँ देखो मेरी मशीन ऑलरेडी डिप्लॉयड है। मैंने क्या किया है, इसको ETC होस्ट फाइल में अपना ऐड कर दिया है। कैसे ऐड करना है, नैनो, ठीक है, और ETC होस्ट लिख देना है। एंड यहाँ पर आपको IP एड्रेस और किस डोमेन से आप वो एक्सेस करना चाहते हो वो चीज़ लिख देनी है। सेव करके एग्जिट कर देना है एंड ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर Nmap स्कैन चलाया था। Nmap देखो यहाँ पर करने से हमको क्या मिलता है, एक TC पोर्ट नंबर 80 ओपन है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं गोबस्टर पे गया, गोबस्टर से कुछ हमको फाइल्स मिली जैसे कि WP लॉगिन, इंडेक्स, हिडन, ये सब चीज़ें। इसके अलावा मैंने जैसे ही देखा कि WP स्कैन है यानी कि वर्डप्रेस से बनी है, तो मैंने वर्डप्रेस पे स्कैन किया। एंड यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दिखाई दी है, उतना कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। वेबसाइट विजिट करने के बाद देखो कुछ ऐसा आ रहा है और इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर robot.txt है और अगर आप इसका पेज सोर्स चेक करोगे तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो हमको मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरे को एक हिडन फोल्डर मिला था गोबस्टर से, तो मैं हिडन को विज़िट कर लेता हूँ। और हिडन विजिट करने के बाद देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, कोल्ड यू चेंज द हुगोस पासवर्ड, यानी कि कोल्ड जो है वो एक एडमिन है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ को। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, WP लॉगिन पेज पे चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो मेरे को एक लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और लॉगिन कर लूँगा। और लॉगिन करने के बाद देखो हमको एक एरर दिखा रहा है, आपको एक एरर दिखा रहा है, पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूजर नेम कोल्ड इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो वाली वल्नरेबिलिटी है जहाँ पर जी ये वो वाला मतलब वर्डप्रेस की पुरानी वाली वर्जन है, जिस पे अगर आप यूज़र नेम सही डालो और पासवर्ड गलत दिखा रहे हो तो आपको दिखा देता है कि यूज़र नेम का जो पासवर्ड आपने डाला है वो गलत है। तो इस एरर से हमको पता लग गया कि कोल्ड इसका एडमिन है। ठीक है, अब इसके बाद हमको पासवर्ड निकालना है। अब एक चीज़ याद करो कि जब मैंने तुमको बताया था कि मेरे को डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग WP मिला है, दैट मीन्स कि वर्डप्रेस पर चल रही, तो हम वर्डप्रेस का टूल यूज़ करके जो कि WP स्कैन है उसका वो यूज़ करके हम चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हमको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए कैसे करना है, सबसे पहले अपने टर्मिनल पे आ जाना है, WP स्कैन पे जाना है। ठीक है, हाइफन URL डालना है। URL के बाद आपको डाल लेना है WP लॉगिन .php -u यानी कि यूज़र नेम, तो यूज़र नेम ये है, -p यानी कि पासवर्ड लिस्ट क्या रखनी है। तो मैं यहाँ पर rockyu.txt कर देता हूँ। ठीक है, तो rockyu.txt यूज़र शेयर, आई गेस ये मेरे होम फोल्डर के अंदर है, या rockyu.txt एंड इसको यहाँ स्टार्ट कर देना है। सो यहाँ पर हमको क्या है कि हमको यहाँ पासवर्ड मिल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो है वो पासवर्ड है। तो हमको क्या करना है कि ये पासवर्ड इसके अंदर डालना है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद इसको मैं ओके, सो यहाँ पर हमको लॉगिन कर लेना है। सो लॉगिन होने के बाद में हमको जो कुछ चीज़ें हैं वो बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इसको लॉगिन होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है जब आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे होते हो तो। ठीक है, तो और मेरा इंटरनेट भी एक्चुअली में स्लो है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा लोड होने के में। और जैसे ये लोड होता है, ठीक है, हम बाकी का आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
सो यहाँ पर जो है मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर आना है, अपीयरेंस के अंदर एडिटर के अंदर आना है, ठीक है। और हमको क्या करना है कि इसमें से आप कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई भी। मैं यहाँ पर हेडर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, बेसिकली ये जो PHP है इसको हमको चेंज करके अपने रिवर्स शेल वाली फाइल में बदलना है। उसको करने के लिए आपको सिंपली कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पेंटेस्ट मंकी PHP रिवर्स शेल। ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा एंड इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ताकि आप इसको आराम से कर सको, ठीक है। तो इसको ओपन होने का वेट करते हैं और फिर पूरा का पूरा जो कोड है तो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको आप याद नहीं कर सकते हो। सो इस पर क्लिक करना है PHP रिवर्स शेल एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। सो हमको क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा, यहाँ से उठा के हम कॉपी कर लेंगे एंड तक पूरा का पूरा, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि एक लाइन भी छूटेगी तो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ये अप्रॉक्स 190 है। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+A Ctrl+V। एंड हमको यहाँ पर क्या चेंजेस करना है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमको हमारा यहाँ पर IP चेंज करना है, ठीक है। पोर्ट में रैंडम रख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पोर्ट से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, IF कॉन्फ़िगर करके पहले अपना TUN0 का लगा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा मैं अपने इसमें। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद इसको मेरे को सक्सेसफुली ओपन करा देना है, मतलब अपडेट कर देना है। तो जैसे ही मैं अपडेट क्लिक करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉल कराना है। बट कॉल कराने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना नेटकैट लिसनर ऑन करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी ट्रैफिक इनकमिंग हो तो वो समझ जाए। तो iPhone NVLP 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ लिसनर अपना ऑन कर दिया है सक्सेसफुली। अब मेरे को इसको रन कराना है। तो रन कराने के लिए सिंपली इसको क्या करना है, हमको cold.thm पे जाना है। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है WP content, WP कंटेंट के बाद यहाँ पर हमको / लगाना है थीम्स, क्योंकि जो हम हेडर करना चाह रहे हैं वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो 2015, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना 15 और header.php। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा यहाँ पर मेरे पास शेल आ चुका होगा, और जो कि ये जो शेल है वो अनस्टेबल है, हमको इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो स्टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, Python 3 यूज़ करूँगा यहाँ पर, Python 3 यूज़ करूँगा और import pty.spawn bin bash, ठीक है, bin bash और यहाँ पर एंड। और इसके बाद हम क्या आ गए, स्टेबल शेल पे आ गए। लेकिन इसके बाद हमको कुछ कमांड्स डालनी है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो वो कुछ कमांड्स क्या है, वो सबसे पहले तो आपकी आ जाएगी एक्सपोर्ट, ठीक है, term इज इक्वल टू xterm -256 कॉलर, ठीक है, ये चीज़ डालनी है। इसके बाद हमको क्या डालना है, stty rows 42, फिर stty columns 149, बस इतना करना है। अब इसके बाद हमारा जो है, हमको यहाँ से कहाँ जाना है, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है और user.txt कैट कर लेना है। तो हम जाते हैं यहाँ से cd होम पे जाते हैं, सीधा ls करते हैं, cd कोल्ड के अंदर जाते हैं, उप्स, ठीक है, led कोल्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। और कोल्ड के आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ls करते हैं कैट user.txt, ठीक है। सो यहाँ पर हमको डिनाई दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है, ठीक है, आपको नीचे दे दूंगा। जैसे अगर आपको रिवर्स शेल मिले तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। उससे होगा क्या बेसिकली कि आप जब अगर टैब स्पेस दबाओगे तो यहाँ पर ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ टैब स्पेस दिखाऊंगा, देखो अगर मैं यहाँ यूज़र लिखता हूँ तो मेरे पास ये कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर वो ब्लॉक ऑफ कोड आप डालोगे तो उससे क्या होगा कि आप उसको करा सकते हो। तो एक और यहाँ पर हम कमांड डाल लेंगे, तो ये बेसिकली आपको कमांड तब डालनी है जब आप
लाइक पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मैं उसको आपको दे दूंगा, आप उसको डाल सकते हो ईजिली। ठीक है, इसके बाद में हमको पासवर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब जो हम वेबसाइट हम रन करते हैं, क्योंकि मैंने देखो बहुत सारी लैब सॉल्व की और सबसे ज़्यादा लैब्स मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है ना, कोई एक ऐसी चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ उस हिस्से में जाना पड़ेगा वेबसाइट के जहाँ से वेबसाइट एक्चुअली होस्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, var www.html, और यहाँ पर हम आ गए। अब मैं यहाँ ls करूँगा। ऐसा सीन था पूरा। एंड इसके बाद में हमको यहाँ पर क्या करना है, कॉन्फ़िग के इसमें जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर कैट करूँगा wp config.php, एंड यहाँ पर देखो हमको कुछ एक फ़ाइल मिलता है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोड का पासवर्ड है साइबर सिक्योरिटी। तो अब क्या करना है, सिंपली मेरे को यहाँ पर चेंज कर लेना है टू कोल्ड। तो मैं यहाँ से लिखूँगा COLDD और यहाँ पर पासवर्ड डाल दूंगा साइबर सिक्योरिटी, एंड अब मैं यहाँ पर कोल्ड बन चुका हूँ। तो हु एम आई एंड आई एम कोल्ड। ठीक है, सो क्लियर कर देते टर्मिनल। एंड यहाँ पर अभी मैं कोल्ड बन चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, CD होम पे जाऊँगा। ठीक है, कोल्ड पे जाऊँगा, एंड यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, cat user.txt। तो यहाँ पर जो है मेरे पास user.txt मिल चुका है। अब इसको आपको डिक्रिप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेबसाइट पे आपको base64 की एनकोडिंग में ही मांगा है, तो आपको इसी फॉर्मेट में देना है। अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है कि जो हम चीज़ करते हैं, हम sudo -l करेंगे ये देखने के लिए क्या क्या परमिशंस है। तो यहाँ पासवर्ड है साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देखो यूज़र बिन विम, बिन chmod और यूज़र बिन ftp, तो ये चीज़ें हैं, ये तीनों हम करा सकते हैं। सो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है GTFO Bins। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ GTFO Bins, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर GTFO Bins में हमको जाना है। यहाँ पर ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको एक मतलब लिस्ट मिलती है यूनिक बाइनरीज की, जो कि आप इजीली बाईपास कर सकते हो लोकल सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको vi sudo apt सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं ch मोड से करना चाहता हूँ, तो मैं ch मोड पे जाऊँगा। और ch मोड पे यहाँ देखो एक चीज़ आ रही है कि आपको ch मोड 777 और फाइल का नाम डाल देना है। सॉरी, सूडो को हम सूडो की तरह रन कराएंगे, तो ch मोड 777 और फाइल का नाम। तो अब आप एक चीज़ सोचो कि अगर हम सूडो को ch मोड के साथ रन करा सकते हैं जिसमें हमको पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, तो क्यों ना हम उसको रूट को करा दे कन्वर्ट। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको अब मैं आपको तीनों तरीके से करके दिखाऊंगा, सिर्फ ये तरीका नहीं है। तो यहाँ बेसिकली मेरे को क्या लिखना है, sudo chmod 777 एंड यहाँ पर रूट। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली रूट फ्लैग को देख सकता हूँ। ठीक है, तो root.txt। ठीक है, यहाँ से हमको रूट फ्लैग मिल गया। अब यहाँ से हमको ये था इस पहला तरीका। अब मैं दूसरे तरीके की तरफ आता हूँ, जो कि हमारा है vim। ठीक है, तो मैं इसको बैक करके vim पे कर देता हूँ। तो vim, और vim पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी जो कि नॉन इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव है, रिवर्स शेल है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करनी है, कॉपी करनी है, और इसको हम सूडो के साथ रन करा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ लिखूँगा सूडो एंड यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पर मेरे को रूट मिल चुका है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपको हु एम आई करके दिखाऊँ, तो यहाँ देखो रूट दिखा रहा है, और यहाँ से आप डायरेक्टली रूट के फोल्डर के अंदर जाके root.txt रन करा सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल एग्ज़िट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। अब मैं इसको आपको FTP के थ्रू करके दिखा देता हूँ कि FTP के लिए कैसे करना है। तो वापस से आपको इस पे आना है GTFO bin पे, यहाँ पर आपको FTP टाइप करना है, और FTP के इसमें बाइनरी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो आपको कमांड्स दे रखी है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ आपको FTP आपको रन कराना, लेकिन सूडो के साथ। तो sudo FTP, और यहाँ FTP होते ही आपको यहाँ पर डाल देनी है bin sh।
ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है बिन एस एच है, यस बिन एस एच है, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये आपको रूट पे पटक देगा, हु एम आई, यस आई एम रूट। ठीक है, अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, रूट पर जाके रूट डॉट टी एक्स टी को कैट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। तो ये थी आज की मशीन। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो ज़रूर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। यार बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में, और अब तो एडिटिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो एडिटिंग भी मतलब हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड लाइक करके ज़रूर जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।